बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुबह। सिंध की सियासत की बात कर ली जाए तो इस वक्त सिंध की सियासत किस तरह से चल रही है उसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जो भी पावर में होते हैं वो कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू, पुलिस और एजुकेशन और आप बलदियाती इदारों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। बलदियाती इदारे क्यों कंट्रोल में रखते हैं? यकीनी तौर पर उनको अपने अखराजात और ख़ास कर अपने महलात और उताकों के अखराजात को चलाने में मदद मिलती है। सांगड़ की सियासत की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर अगर 2013 से पहले की अगर सूरत को देखा जाए तो यहाँ पर वन साइडेड सियासत होती थी, लेकिन फिदा डेरो के आने के बाद सियासत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, जिसके अंदर नवी डेरो की इंतहाई मेहनत, दिन रात मेहनत, जिसके बायस काफ़ी हद तक सियासत जो है वो वन साइडेड होने के बजाय बराबरी की सतह पर आ गई। इस वक्त नवी डेरो जो है वो MNA भी रहे और पिछले इलेक्शन में वो यहाँ पर इलेक्शन भी लड़े और MP बनते बनते रह गए। कहा जाता है कि उताकें तब चलती हैं जब पावर होते हैं, पावर तो होते हैं तो रेवेन्यू भी चलता है और साथ साथ पुलिस पे भी रोब रहता है और बलदियात तो वैसे ही इनका होता है। और तमाम चीज़ों पे बात करें कि नवीद डेरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद डेरो साहब की शख्सियत यकीनी तौर पर नौजवान क़यादत के अंदर जिस तरह से पॉपुलर हैं और इस वक्त नौजवानों के साथ साथ बुज़ुर्गों के भी पॉपुलर होते जा रहे हैं। नवीद साहब, यकीनी तौर पर जब आप सियासत में आए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ी। जब आप आए तब सूरत कुछ और थी और अब सूरत बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। किस तरह से आपने इस चीज़ों को कवर किया ताकि पब्लिक आपकी तरफ आना शुरू हो? बस लोगों को टाइम देने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से जो मेहनत पहले करते थे MNA बनने से पहले, आज भी मेरे ख्याल से हम उसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और लोगों को टाइम देना, उनकी सुनना, यही कोशिश करते हैं। अगली पार्टी शायद जो लोग यहाँ के लिए पहले कहते थे कि सो रहे हैं, अब शायद वो थोड़े बहुत जागे हैं, लेकिन मुझे उनमें कोई वो सियासी मेचोरिटी नज़र नहीं आती। इस वजह से जो है हमें गैप मिला हुआ है और हम उसको कवर कर रहे हैं। अच्छा नवीद साहब, ज़ाहिर है कि आप जब सियासत में आए, यहाँ पे आप तंडो आदम से यहाँ पे जब आप आए तो ज़ाहिर है कि आपने कोशिश की होगी कि कुछ डिपार्टमेंट्स पे होल्ड किया जाए। डिपार्टमेंट सारे ही सिंध गवर्नमेंट के हमारे ही हैं, सब पे होल्ड था? सब पे होल्ड है, अभी अच्छा, भी है। अभी भी है। कौन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं वो ज़रूरी हैं सियासत में अपने आप को मजबूत रखने के लिए? देखिए, सियासत असल तो होती है अपोजिशन में और वो हमने पहले भी की है और वो कर रहे हैं। बाकी इस वक्त तो जिम्मेदारियाँ हैं। जब हुकूमत है ना तब तो आप पे हैं जिम्मेदारियाँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकें। बंदा जो है हुकूमत में लूज़ करता है, हुकूमत में इतना जो है ना गेन नहीं करता, अपोजिशन में जो है वो गेन करता है मेरे हिसाब से। और वो हमने पहले भरपूर कोशिश की हुई है अपने अपोजिशन के दौर में और अभी भी कहीं पे गैप होता है तो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। कवर करने की कोशिश की। कहा जाता है कि इस वक्त जो है तमाम जो सियासतदान हैं वो कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे अपना होल्ड रखें। मुझसे आप मेरी बात करें, अगर मेरे मुतल्लिक़ कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आप रेवेन्यू पे क्यों होल्ड करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, जिसका कोई होल्ड है या कोई बात है तो उनसे पूछें। अच्छा चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ रेवेन्यू पे होल्ड होना चाहिए, नहीं हो आपका कभी इस पे मेरा ये फोकस नहीं है। देखिए, मेरी सियासत आपके सामने रही है, मुझे भी 10-12 साल हो गए हैं, तो जिस तरीके की मैं सियासत कर रहा हूँ या फिदा हुसैन साहब ने की है उसमें इस चीज़ का कोई वो पहलू नहीं है जो जिनका आपने इंट्रोडक्शन में बातें की है ना कि वो डिपार्टमेंट चाहिए या वो चाहिए, ऐसा चीज़ हमारे पास नहीं है। अच्छा, ज़ाहिर है कि आप चाहते हैं कि जो भी सियासत करें साफ़ सुथरी करें और बिल्कुल ओपन करना चाहते हैं आप, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, कहा जाता है कि इस वक्त पुलिस की जो है वो भी शिफ्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा मनपसंद ऑफिसर, ज़ाहिर है कि आप हुकूमत में हैं, जो भी ऑफिसर लग जाएगा, अगर ईमानदार ऑफिसर लगे वो भी आपकी बात मानेगा, और करप्ट ऑफिसर लगेगा तो वो वैसे ही मानेगा। मेरे हिसाब से जब अभी आए हैं SP साहब, पहले थोड़ा अर्सा यहाँ रह के गए, अच्छा टाइम गुजार के गए और मुझे इनसे बहुत उम्मीद है। पिछले SP ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया लोगों को। मैं ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, अब मैं उनके जाने के बाद कोई बात करूँ वो भी मुनासिब नहीं है। आप पहले आ जाते तो मैं तब भी बात कर लेता, लेकिन अब वो जा चुके हैं। अल्लाह करे कि अब SP साहब उसी जो पहले हमारा सांगड़ था वैसा हमें करके ऐसा था, बहुत बेहतर था। इससे तो पिछले SP से पहले तो बहुत बेहतर था। ज़ाहिर है कि इस वक्त नौजवान नस्ल जो है वो जिस तरफ जा रही है, नशा सरेआम चल रहा है, आपकी सफ़ीना इस तरह से बिकती जैसे रेवड़ियाँ बिक रही हैं, आइस दुकानों पर इस तरह से चल रही हैं जैसे जिसका दिल चाहे आइस ले ले, मंशात आम चल रही है। तो क्या आप ज़ाहिर है हुकूमत की पार्टी में हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आप अपनी यहाँ की जो हुक्मरान पार्टी है या जो SP है या DC हैं उनको कहें
कि नौजवान नस्ल को? ये बहुत सीरियस इशू है मेरे ख्याल से। अपना सबसे इस वक्त जो गंभीर मसला है वो यही है, और एसपी साहब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इन चीज़ों पे जो है वो कंट्रोल करें। और मेरे हिसाब से कुछ उनको थोड़े दिन हुए, देखते हैं उनको इंशाल्लाह। सर कब तक उम्मीद है कि जब तक आने वाले दिनों के अंदर कब तक? मेरे हिसाब से फ़र्क आ चुका है। फ़र्क आ चुका है, सर नहीं है फ़र्क आ चुका है। पहले तो मतलब ये मोड़ जमड़ाऊ का आप रोड ले लें, मैंने तो कभी पिछले 5 साल में कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कहीं पे कोई चीज़ हम सुनते थे कि ऐसी हुई हो। जिसने भी कोई करनी होती थी इस तरह की बात तो वो सांगड़ का रुख करता था या नवाबशाह चला जाता था या कहीं जाता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम में ये चीज़ आम हो गई थी। अब फिर से मेरे ख्याल से कंट्रोल है और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इस चीज़ से जान छुड़ानी चाहिए। सर आपका भी एम है कि नौजवान नस्ल आपके साथ रहे और आप भी उसके लीडर रहे, आप भी चाहेंगे कि नौजवान नस्ल जो है वो मस्बत सरगर्मी की तरफ रहें? बिल्कुल। बद्दात की क्या सूरत है पूरे ज़िले के अंदर? बल्दियात को आप चेयरमैन हैं, अपना उनको काम करना है, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। यूसीज़ के हों, टाउन्स के हों, म्यूनसिपल्स के हों, पब्लिक उनको देख रही है, पब्लिक की उनसे उम्मीदें भी हैं। और जो पीपल्स पार्टी का एक मंशूर रहा है उसकी तरफ उसको इम्प्लीमेंट करने पे इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। निभा नहीं रहे क्या? उस तरीके से नहीं निभा रहे जितना काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अभी बहुत स्कोप बहुत है। देखें जहाँ पर भी मंथली किस्म के जो है इनको इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं तो वो नज़र आनी चाहिए। पंचायत इलेक्शन आ रहे हैं तो वो भी आप डंडे के जोर पे जीतेंगे? नहीं, उसका हम पे असर पड़ेगा। डंडे के जोर पे हमने पहले भी नहीं जीता, पहले भी आवाम के जोर पे जीती है। दोबारा पे हम आवाम को कोशिश करेंगे कि हमारी बात सुने और इनको भूल जाएं जिनकी गलतियाँ हुई हैं। अच्छा, ज़रा आप ज़्यादा बंदे सारे आपके हैं तो आप कैसे बुलाना चाहेंगे? नहीं, लेकिन जो गलत जा रहा है उसको तो लोग हमारे सामने लेकर आएंगे ना। लोग लेकर आएंगे कि भाई क्या चल रहा है, आपने तो ये कहा था कि हमारे में और उनमें ये फ़र्क होगा, तो वो फ़र्क तो हमें दिखाना चाहिए ना। ठीक है, कहते हैं कि नवीद देहलों साहब का बहुत सारा हाथ होता है बलदियाती अदारे के अंदर, वो जो भी काम होते हैं वो कहते हैं कि नवीद देहलों साहब की वजह से ये चीज़ें। नहीं, मैं सच मैं सिंध गवर्नमेंट, हमारी पार्टी की हुकूमत है सिंध गवर्नमेंट और मैं उसका हिस्सा हूँ। उसकी गलतियाँ भी जो हो रही हैं वो भी मेरे खाते में भी जाएंगी, जो अच्छाई हैं वो भी मेरे खाते में जाएंगी, तो मैं उनको कबूल करता हूँ। ठीक है, ज़ाहिर है कि आपके हल्के के अंदर जो सूरत है खून खराबे के हवाले से या कोई ऐसी कुछ सूरत लॉ और ऑर्डर के हवाले से आती है, ज़ाहिर है आप जिम्मेदार हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसका खमियाजा यही है ना कि आप हमें वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे, ज़ाहिर है कि जो तैयारी के अंदर वाक़या हुआ उसके बाद 5 महीने हो गए हैं, उसका फैसला नहीं हो रहा, लेकिन एक छोटा सा वाक़या हुआ उसका फैसला आपने यकदम उसके लिए आप राज़ी हो गए, फैसला करा दिया आपने। देखें इधर तो मैं इस पर क्या तबसरा करूं, ये एक सरकारी ज़मीन 2 ग्रुपों ने आपस में पता नहीं कैसे बांट ली है। झूठे कागज़ों पे जो है ज़मीनें बांटी जा रही हैं। मैं भी कोई खाता बना के ले आऊँ, 2-4 साल बाल कहीं पे ज़ाहिर करूँ और मुझे आधी ज़मीन मिल जाए। मतलब नहीं, होल्ड की बात नहीं है, मैं होल्ड की तो बात नहीं कर रहा ना, मैं नाजायज़ी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और आज तक भी ये जो खड़ते हैं इनका कोई जिक्र क्यों नहीं करता? फ़कीरों ने कभी जिक्र क्यों नहीं किया? सर उन्होंने अपने दौर में किया, आप अपने दौर में कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको करना चाहिए ना, बात करनी चाहिए कि खड़ते आखिर हैं क्या। तो दोनों मैं तो गिल्टी समझता हूँ। दोनों ज़ाहिर उनका दौर था तो उन्होंने अपने दौर, लेकिन उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया ना। देखें जब इधर से कोई कर रहा था, हमारी हुकूमत आने के बाद खड़तों में कोई जाके घुसा है, कभी फंक्शनल लीग ने इस पर बात की है? ज़रा मिल बांट के चलता रहा ना काम। मिल बांट के नहीं, क्योंकि वो लोग गिल्टी थे, इसी वजह से वो उस टॉपिक को उठाने नहीं चाहते। वो चाहते थे कि आप भी खामोश रहें, हम भी खामोश रहें, जो आपके हिस्से में आप रखें, जो हमारे हिस्से में आ रहा है हमें जान दें। ठीक है, ये तो आपकी एक बात अच्छी है कि ये बेहतर हो गया, लेकिन कहा जाता है कि इस तरह से नजायज़ जो है उसको कैसे रोका जाएगा? कि आप नहीं मुतालबा करेंगे कि अगर दोनों साइड उस साइड चीज़ें हैं तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? मैं देखें आज के दौर में अपने आप को इन चीज़ों से दूर रख लूँ ना, यही मेरी कामयाबी है। अच्छा, करप्शन हो गया, लूट मार होगी, ये मतलब नजायज़ लोगों से हो गया, मतलब वो फैसला हो जाता है, लेकिन जो आपस के जो फैसला था वो नहीं हो पा रहा। वो अगर दोनों पार्टियाँ चाहती हैं तो हो जाएगा। वो सब ज़री ज़मीनों पर दोनों पार्टियाँ राज़ी हो गई। मुख्तलिफ है ना चीज़ें, उधर बंदे मरे हुए हैं, उधर अगर कोई बंदे अगर आपस में बातें करके मसला हल करना चाहते तो हो जाएगा। किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी चीज़ में नहीं लगता। उधर मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें पार्टियाँ गलत थी, इस वजह से जल्दी में जल्दी हो गया। ज़ाहिर अभी इलेक्शन होगा, इसके सियासी असरात क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे आपके खिलाफ। बिल्कुल। बस खिप्रो और सांगड़ को आपको टफ का टाइम मिलेगा।
हाँ ऐसा ही होगा। हाँ होगा। मतलब अगर देखें जो अभी इस इलेक्शन में हुआ है ना, आपके सामने है ना सारा, कभी उस पर बैठ के आपने तबसरा किया है या उस पर उसकी आपने कभी इन्वेस्टिगेशन की है? तो वो चीज़ जो हुई है इस इलेक्शन वो में, तो हमने भी देखा कि जहाँ पे नवी देर को ज़्यादा वोट मिलने थे वहाँ कम मिले, जहाँ जिसको मुखालिफ को ज़्यादा मिलते रहे, जब उससे पहले ऐसा नहीं था। हाँ तो अभी जो इलेक्शन हुआ है ना, इसके बाद ये चीज़ और बढ़, ये जो फैसला हुआ है इसके बाद ये चीज़ और बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। मुझे लगता है उससे ज़्यादा कि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। हाँ आपके मुखालिफ को मेहनत नहीं करना पड़ेगी। हाँ, क्योंकि वो दोनों कमज़ोर उस पे हैं, तो वो सेटिंग्स पे चलते हैं, वो सेटिंगें करके वो आवाम में नहीं आएंगे। और इसी तरह की किसी ड्राइंग रूम की जो अरेंजमेंट हुआ है, ये इस तरह का कुछ मामला मुझे नज़र आता है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी आला क़यादत, पार्टी की क़यादत है वो इसमें मुदाखलत करे, इस तरह की सियासत को रोके, मेरिट पे चीज़ों को चले। ज़ाहिर आप पार्टी के एक ज़िम्मेदार हैं, आप अपनी पार्टी के साथ। देखिए वो मेरे से बड़ी सोच रखते हैं, वो अपने फैसले वो खुद करेंगे, पार्टी तो रखते हैं तभी तो सपोर्ट करते हैं दूसरे को। मैं किसकी बात कर, आपने अभी लीडरशिप की बात की ना कि इन चीज़ों को वो देख रही होगी, तो वो मेरे से बड़ी नज़र रखते हैं, वो भी इन चीज़ों को देख रहे होंगे और वो भी इस तरह के फैसले करेंगे नेचुरली। तो फ्यूचर में क्या समझते हैं कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, आपके मुखालफिन इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे थे, सोए हुए थे, लेकिन आपने समझे इस फैसले के बाद उनको एक जान पड़ गई है और वो ज़्यादा आपसे ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अब मैं एक फैसले को बैठ के तो अपनी सियासत फोकस नहीं करूँगा ना, जो हो गया अब अपनी मेहनत जो कर रहे हैं उसी पे करते रहेंगे। हमें अपना काम किरदार अदा करना है, वो हम करते रहेंगे। आने वाले इलेक्शन में, बाकी नसीब की बात, आने वाले इलेक्शन में नवी नेहरू MNA पे होगा या MP पे? अब मुझे नहीं पता वो सीटों की क्या अरेंजमेंट बनती है, अप्लाई करेंगे, जो टिकट मिलेगी उसमें इलेक्शन लड़ेंगे। उसमें तो क्या रिजल्ट जो है पूरा उम्मीद 100%, या फिर मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। बंदा मेहनत करता है और जो बेहतरी की उम्मीद रखता है वो मैं रखता हूँ। मुनाफिकत बाकी ये वो भी इलेक्शन का, अब तो मैंने समझता हूँ कि हिस्सा ही है ना, मुनाफिकत भी इलेक्शन का ही हिस्सा है, उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। फैक्टर करना ज़्यादा कि इस वक्त तरक्याती कामों की जो सूरत हाल है, सांगड़ के अंदर जो तरक्याती काम हो रहे हैं, आपके हल्के के अंदर हो रहे हैं, क्या समझ उसका मेकअप जो है वो कब तक बरकरार रहेगा? जब देर पर वो क्वालिटी भी उसमें रहेगी या नहीं रहेगी? क्वालिटी होनी चाहिए, जहाँ आपको नज़र आती है उसकी निशानदेही करें। काम तो हो रहे हैं, आगे भी होंगे इंशाल्लाह। काम होते रहेंगे, क्वालिटी जो है उस पर कंप्रोमाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा होगा, कहीं ना कहीं जो है हमारी भी हर जगह पे नज़र नहीं होती। अगर कहीं पे है, जैसे हमारी स्कीम्स कहीं पे जाती हैं तो वो जिसको स्कीम मिली है वही बताते हैं कि भाई ठीक हो रहा है काम या नहीं हो रहा, तो उसके हिसाब से बंदा ज़रा खींचता है उनको। अगर आपको भी कहीं नज़र आती है तो आप अगर गैस के हवाले से बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, क्या समझ अगर ये सांगड़ में ईमानदार से लगे? मुझे, मैं कमेटी का हिस्सा भी नहीं हूँ और पार्टी का हिस्सा मुझे पता भी नहीं है, नहीं मुझे कोई इल्म नहीं। पार्टी का हिस्सा भी हैं? बिल्कुल हूँ। अच्छा, आप नहीं चाहते कि आपको भी तो जहाँ पे ज़्यादा क़यादत के साथ आपका रब्ता है, आप MP भी रहे हैं, टिकट होल्डर रहे हैं, MNA भी रहे हैं, ज़रा पार्टी आपसे एडवाइस तो लेती होगी, पूछती तो होगी ना? देखिए मैं कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, जो है मेंबर हैं वो उनसे ही आप पूछ सकते हैं कि मेंबर हैं, वही मिल बांट लें, उनकी मर्जी है। लीगली है ना ये चीज़, लीगल तरीके से नहीं भाई, जो कमेटी बनती है ना ऑयल एंड गैस की, उसका कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैन बना देती है, बाकी MNAs MPAs उसके मेंबर होते हैं। मैं तो MP या MNA नहीं हूँ ना। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि बस ठीक है मेंबर वो हैं, लीगल तरीका है, लीगल तरीके से नहीं चलता रहेगा क्या? जिस तरह से लीगल तरीका होता है। मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। अरे आप कह रहे हैं कि भाई लीगल तरीका है, कमेटी के मेंबर हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं कमेटी में नहीं हूँ क्योंकि मैं MPA नहीं हूँ, इस पे मैंने लीगलिटी पे बात की है। लीगलिटी ये है कि जो मेंबर्स हैं, MNAs MPAs हैं, वो ही उस कमेटी का हिस्सा हैं, उनसे आप पूछें। अच्छा, आप ज़ाहिर है आपके दौर के अंदर आप वाच भी करते रहे तमाम चीज़ों को, एजुकेशन, हेल्थ और इसके अलावा यहाँ पे इन्वायरमेंट, क्या समझते हैं कि कोई आपके आने के बाद सांगड़ के अंदर या आपके हल्के के अंदर कोई फ़र्क आया है? मेरे ख्याल से एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है। मेरे पास जब ये सोशल वेलफेयर के पैसे थे, हमने बहुत सारे स्कूल रिपेयर करवाए हैं और जितने भी आपको रिपेयर स्कूल होते हुए मिलेंगे, मेरे हिसाब से ज़्यादातर उसके 80-90% जो हमने उसी फंड में से कराए थे। अच्छा जी। और हेल्थ के हवाले से? हेल्थ के हवाले से काम की ज़रूरत है क्योंकि अब इसमें ज़्यादातर PPHI का रोल बहुत बढ़ गया है और PPHI को जो है वो ऑपरेट करने के हिसाब से भी और जो उनको मेंटेनेंस है उसके भी फंड उनको ही मिलते हैं, तो ज़्यादातर उनका रोल बनता है। उनका ऑडिट भी नहीं कर सकते आप, उनसे पूछ भी नहीं सकते, और आप सरकारी जो आपके अदारे होते हैं उसका आप ऑडिट भी करते हैं, आपके माताहत भी होते हैं, बोलते हैं, उनसे भी बात हम इंटरेक्शन तो रखते हैं और वो जो उनसे शिकायत उनको जाती है तो वो भी उस पर दिखाते हैं, अपना एक्शन लेते हैं। बिल्कुल फ्यूचर के अंदर नवी डेरे का डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर आप MNA बन जाते हैं, आप जहाँ के मिनिस्टर बन जाते हैं, ये जो रेवेन्यू, पुलिस, एजुकेशन और दीगर जो अदारे हैं
वो सब आपके महताज आ जाते हैं, किस तरह से आप उसको मैं समझता हूं करेंगे या क्या करेंगे? मातहत की बात नहीं है, मैं अगर हुकूमत का हिस्सा हूँ ना तो मेरी जिम्मेदारी है बस। बाकी जो आप बात कर रहे हैं, मैंने उस चीज़ की कभी सियासत की नहीं है कि फ़लाँ डिपार्टमेंट मेरा है और फ़लाँ ऑफिसर मेरा है। वो चीज़ पहले भी कभी नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। बस जो भी ऑफिसर आएगा वो आपका है बिल्कुल, मेरी जिम्मेदारी। इस वक्त नवी देरो साहब है कि जहाँ पे जो बहुत बड़ा तसादम हो गया था जो बरादरी के दरमियान आपस में, जिसके अंदर 3 अफराद फोत हो गए थे, हलाक हो गए थे, इhtजाज चलता रहा, वो तमाम का तमाम आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उसके अंदर आप मुलव्वस हैं, आप उनको उठने नहीं दे रहे थे। मैंने तो आप पूछें यहाँ पे लोग जिनसे मेरा तो किरदार है उसमें, उनको वहाँ पे उनको मुतमईन करने में और उठाने में। कह रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट करें फाइनेंसी तौर पे बहुत ज़्यादा। देखिए मेरे हल्के के लोग हैं और उनके साथ बहुत बड़ी नाजायज़ी हुई है। एक तो आपने जो इंट्रोडक्शन में पहले बोला कि जुनेजों का आपस में मामला है, जुनेजों का आपस में नहीं है। वो ठहरे टंडवादम के, ये यहाँ पनियल के बुनियादी बैठे हुए यानी जुनेजों के लोग हैं, और इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, पूरा पस मंज़र है जो आप लोगों से सुनते भी रहते हैं वहाँ वालों के। और अगर कोई हकीकत में बात करें तो वो बताए कि भाई ये बुनियादी तौर पे कहाँ से आए हुए हैं और ये कहाँ पर हैं और इनका यहाँ पे आए कहाँ से, कैसे, कब पहुँचे। तो मेरा मदद करना उनका फ़र्ज़ बनता था। उनके साथ एक नाजायज़ी हुई तो मैं उनके लिए आवाज़ भी ना उठाऊँ, मैं ये भी ना कहूँ कि भाई क्या कहते हैं इनके साथ ज़्यादती हुई है, इनकी सुनी जाए, इनकी FIR की जाए। वो मैंने बात बिल्कुल की है और मेरे पास जब भी वो आएंगे, जैसे आज भी लोग आ रहे हैं, तो मैं तो उनकी हेल्प करूँगा ना। फाइनेंशियल तौर पे कर रहे हैं आप? फाइनेंशियली भी कोई मांग लेता तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मेरी खैर वो बात करने की नहीं है। बाकी जो है ज़मीन का ऐसा इशू है नहीं। ज़मीन इन लोगों ने ख़रीदी है, अगर तो वो अपने ख़रीदे हुए ज़मीन पर रहें, इन लोगों को परेशान ना करें। अच्छा, कह रहे हैं कि मतलब इसको जो उकसाया जाता है, वो उन्हें ख़वातीन एकदम से बाहर आ जाती हैं, वो दोनों जो साहब कहते हैं जब मैं ज़मीनों पे आता हूँ तो 100 200 ख़वातीन आ जाती हैं, और सब चीज़ें जो हैं प्लांटेड होती हैं और उसको पहले से तैयार किया जाता है, उसके पीछे बैकग्राउंड में हाथ जो है नवी डेरो साहब। नहीं, मैंने ऐसे देखे, मैं इतनी अहमियत नहीं देता कि मैं बैठ के कॉन्स्पायर करूँ। मेरी ऐसी तबीयत भी नहीं है कि मैं किसी के पीछे बैठ के प्लानिंग करूं, मेरी ऐसी तबीयत भी नहीं है। जो आप जो मेरे से वाकिफ़ हैं उनसे पूछ सकते हैं। मुझे मेरे पास जो मसले पड़े हुए हैं, अगर मैं उन पे ही पूरा ध्यान दे दूं ना तो वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं कोई प्लानिंग नहीं करता, वो अपने जैसा मुझे समझते हैं, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। और वो गरीब लोग ज़रूर हैं, मैं इखलाकी तौर पर उनके साथ बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ, उनके साथ नाजायज़ी हुई है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर किसी के लिए बंदा कोई बात भी ना करे, क्या किसी के लोग मरे हुए हैं, किसी के साथ जो है दीना दास्ती, उनके साथ दहशतगर्दी हुई है, इस तरह कोई मार के चला जाए, उनके साथ इखलाकी तौर पे खड़ा होना मेरा नहीं बनता फ़र्ज़, मैं वो कर रहा हूँ बस। ज़ाहिर है आपका जब इलेक्शन गुजरा, साहब का जो इलेक्शन गुजरा है, MNA थे आपके भाई जो वहाँ पे MP के लिए खड़े थे, क्या वोट तकसीम कराया था आपने या एक उस पर चला था? नहीं, अपना वहाँ पे पिछले उसने उधर MNA साहब ने अपनी वर्क की थी, MPA ने अपनी वर्क की थी, अलग अलग सब ने वोट अपने जाके लिए थे, सबको पता था। अच्छा हाँ, बाकी जो यहाँ पर था, अब मैं उसमें इतना डीप जाना नहीं चाहता कि किस इलेक्शन में किसका क्या किरदार रहा है। मैं हर इलेक्शन में बात कर सकता हूँ, लेकिन अब उस बात पे मैं जाना नहीं चाहता। यहाँ वोट तकसीम हुए ये पनियल में भी हुए हैं, वहाँ पे भी जो है इन्होंने कोशिश की है कि वो चाचे को वोट मिले, उधर उन्होंने नहीं दिए, वहाँ से जो है सारा मामला शुरू हुआ है। अच्छा, मुज़ाहिर है कि वोट का मसला भी था। फिर कहते हैं कि यहाँ पे OGD चलती है, बहुत सारी जो कंपनियाँ आती हैं, वहाँ पे मकामी लोगों को नौकरियाँ वगैरह नहीं मिलती, उसके लिए आपने कभी कोशिश की कि इन लोगों को नौकरियाँ मिले वहाँ पे? OGDCL वाले ऐसी नौकरियाँ देते नहीं हैं। जब शुरू में ये लगी थी ना, यहाँ पे जो भी फील्ड्स बनी हैं, तो शुरू में जो मकामी लोगों को मिल गई तो मिल गई। अब जो भी अपॉइंटमेंट होती है इस्लामाबाद से होती है, तो उस पर अगर मेरिट पे कोई उतरा है तो उसके लिए हमने कोशिश भी की है और शायद एक दो लोग हुए भी हैं। बाकी लोकली ऐसा जितना हाल ही में MNA साहब ने आप पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। अच्छा, ज़ाहिर है कि आप पे भी लगाए हैं, MNA साहब आप पे भी लगाए हैं। वो कहते हैं कि सारे इसके पीछे जो है सिर्फ ये सिस्टम है कि आप उसको इल्ज़ाम को किस तरह से देख रहे हैं? भाई मैं तो आज आप आ गए हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं अपना काम करता रहूँगा। वो उनको जो बोलना है वो बोलते रहें। बाकी वो अगर किरदार की बात करते हैं तो किरदार पब्लिक बताएगी कि किसका क्या किरदार है और इलेक्शनों में किसका क्या रोल रहा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। जब से ये हमारी पार्टी में आए हैं, इन्होंने किस इलेक्शन में क्या क्या किरदार अदा किया, वो चाहे बल्दियाती हो, जनरल इलेक्शन हो, मैं पोलिंग वाइज, UC वाइज हर जगह पे मैं वो बात कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि कल वो बोलता है जैसे कि इलेक्शन इकट्ठे लड़ते हैं, इलेक्शन के बाद क्या हमारी हर चीज़ वो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कि हम एक दूसरे की ज़्यादतियों पर वो नज़र फिरते रहें, वो हम नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब गाड़ी इलेक्शन का टाइम होता है तो आपको वोट की जरूरत होती है, एक ही गाड़ी में बैठ जाते हैं
एक ही साथ वर्क करते हैं, जब वो इलेक्शन खत्म होता है तो आप अपने मुंह चले जाते हैं, पूछते भी नहीं कि पीछे कौन गया। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, हमने वोट इकट्ठे मांगे हुए हैं, सपोज आप भी मेरे लिए कहीं पे वर्क करने गए, मैं कहीं पे ज्यादती करूंगा तो मुझे आप बोलोगे ना, या मेरे कम से कम वो तो कहोगे कि भाई ये अमल इसका गलत है, तो गलत को तो गलत बोलना है भाई। बाकी पार्टी एक है, वो इकट्ठे इलेक्शन लड़वाती है तो लड़ लेते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है कि अभी तो आपकी जो खुल के बात सामने आ गई है, खुल के राजड़ जो हैं वो जोड़े जो का समझ लेके इतिहाद हो गया है, यकीनी तौर पर रोशन जोड़े जो साहब भी बड़े गर्मजोशी के साथ काजी साहब को वेलकम किया है, बड़े आपने भी इस चीज़ देखी होंगी और हम भी इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं सियासी तौर पे क्या असरात होंगे, क्या मैंने फैसला देखा है, क्या कदम लोगे आप? फैसला मैंने देखा है, उसमें ये नज़र आता है कि कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा और उसमें जो है हमारी पार्टी को काफ़ी दिक्कत होगी और उनको भी होगी। किसी को कहते हैं कि जाहिद उमरानी के अलावा कोई भी उनके साथ ये उनसे सवाल बनते हैं ना, आपके मेरे से सवाल जो बनते हैं वो मेरे से करें। ठीक है, आप कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर आपको टफ टाइम मिलेगा, वो मिलेगा आपकी पार्टी की वजह से, कुछ किरदारों की वजह से मिलेगा। जो अंडरस्टैंडिंग अभी हुई है ना, ये पहले भी थी, हम पहले बोलते थे, अभी थोड़ी जाहिर हो गई है और आगे और भी जाहिर होगी। मुनाफकत पहले भी थी, अब भी है और अब रहेगी भी। मैं तो कह रहा हूँ ये इलेक्शन का ये भी हिस्सा समझ लें, आप इसको भी आप 5-10% फैक्टर इन किया करेंगे, भाई इतना मार्जिन मेरा जो है मुनाफकत में जाएगा। ठीक है। उनके दौर के अंदर एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, तरक्याती काम हुए हैं, रेवेन्यू, पुलिस और दीगर जो अदारे हैं उनको अपने काम करना चाहिए। ज़ाहिर है जिस फैसले के हवाले से जिसके बहुत ज़्यादा चर्चा है, उनका कहना है कि इसके अंदर दोनों ग्रुप जो हैं बराबर के शरीक थे, उनकी भी नाजायज़ ज़री ज़मीनें थी, उनकी भी नाजायज़ जिम्मेदारी थी, लिहाजा जब मसालत जो थी ये होना यूँ थी। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलेमान।